प्रभु किसी को गरीब नहीं बना। सुदामा कभी किसी से कुछ याचना नहीं करते, कुछ मांगते नहीं। सज्जनों, जब खेतों में फसल कट जाती है और उसके बाद में जो खेतों में दाने पड़े रह जाते हैं, सुदामा जाते हैं और खेतों से वो दाने बीन करके लाते हैं, सुखाते हैं और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कभी कुछ नहीं मिला, कई कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं, कई कई दिनों तक ऐसे निकल जाते हैं। बच्चे मरणासन्न हो गए। आज सुशीला जी से नहीं रहा गया और सुशीला जी ने सुदामदेव से हाथ जोड़ करके कहा, पति देव, आप बताया करते हैं, बचपन के हमारे मित्र हैं श्री कृष्ण, और सुनो, आजकल वो द्वारिका के राजा हैं, आप दोनों सखा है ना? सुदामदेव ने कहा, कितनी प्यारी बात तुमने याद दिला दी देवी। कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार है, मेरा सखा है। दोनों हम एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, खेलते खाते। सुशीला जी ने कहा, आजकल वो द्वारिका के राजा हैं और मैंने सुना है कि वो परम दयालु हैं। आप एक बार उनसे मिलने चले जाइए ना। सुदामा बोले, सुशीला, तेरे साहस की वजह से मैं किसी से कुछ मांगता नहीं था। ध्यान देना, यदि गृहिणी चाहे तो थोड़ी आय में भी घर को चला सकती है, और यदि गृहिणी न चाहे तो कितनी बड़ी आय हो, घर में कलह मची रहती है। सुशीला जी कभी याचना नहीं करती, कभी पति से ये नहीं कहती कि ये वाली साड़ी दिला दो, ये हार दिला दो। भगवान ने जो कुछ हमें दिया है हम उतने से ही गुजारा करें। अरे सुशीला, हम कुछ कभी मांगते नहीं, ये आपके साहस की वजह से हमारा अयाची व्रत चल रहा है। आज तुम हमारा साहस तोड़ रही हो, हमको मांगने के लिए भेज रही हो। सुशीला जी ने कहा कि मांगने के लिए नहीं नाथ, मैं तो आपको कृष्ण दर्शन के लिए भेज रही हूं। आप एक बार जाइए ना कृष्ण दर्शन करने। सुदामदेव बोले, देखो देवी, जब भी मेरा मन कृष्ण दर्शन का होता है तो मैं आंखें बंद करता हूं, समाधि लगाता हूं और गोविंद का दर्शन कर लेता हूं। सुशीला जी ने कहा कि एक बार आप शरीर से जाइए। बोले, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का सबसे बड़ा लाभ तो गोविंद दर्शन है। सुदामदेव ने विचार किया कि ऐसी पत्नी तो भगवान सबको दे, जो पत्नी भगवान से मिलने के लिए भेज रही, जो धर्म से जोड़ दे, वही तो धर्म पत्नी है। ध्यान देना, धर्म पति नहीं कहा गया। हमारे सनातन में, हमारे शास्त्रों में पत्नी को धर्म पत्नी का दर्जा दिया, क्योंकि धर्म से जोड़ने का कार्य ये धर्म पत्नी ही कर सकती है। सुशीला, तुम धन्य हो, तुम मुझे भगवान से मिलने के लिए भेज रही हो। देवी, लाओ, चला ही जाता हूं। लेकिन एक बात और है। क्या? कुछ घर ऐसे हैं जहां खाली हाथ जाने का विधान नहीं है। कौन कौन से घर? बेटी के घर। कभी बेटी के घर जाएं तो खाली हाथ जाने का विधान नहीं है, कुछ ना कुछ बेटी के लिए लेकर के जाना चाहिए। गुरु के घर जाएं तो खाली हाथ जाने का विधान नहीं है। कथा सत्संग में आवे तो भी खाली हाथ आने का विधान नहीं है।
और अपने मित्र के यहां जाएं तो भी खाली हाथ जाने का विधान नहीं है। सुदामदेव अपनी पत्नी से बोले, अरे देवी, हम खाली हाथ कैसे जाएं? मित्र के घर खाली हाथ जाने का विधान नहीं है। सज्जनों, सुशीला जी पास के घरों में गई और 4 मुट्ठी चावल मांग कर के लाई। बोले, याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल सुदामदेव मांग करके लाए। सुशीला जी सुदामा की पत्नी मांग करके लाई। सज्जनों, सुदामा की पत्नी सुशीला यदि सारा कर देती तो बोरी के बोरे चावल आ जाते, लेकिन 4 घरों से मांग करके लाई। इसका एक ही कारण है, सुशीला जी जानती हैं कि मेरे पति के अंदर बड़ा संकोच है। जब भगवान श्री द्वारिकाधीश गले लगा करके सुदामा से पूछेंगे, मित्र कैसे हो, तो मेरे पति के अंदर इतना संकोच है, ये कभी अपनी गरीबी को बताएंगे नहीं। ये कहेंगे, अरे कृष्ण, जैसे तू द्वारिका में प्रसन्न, वैसे ही हम अपनी कुटिया में प्रसन्न। हमारी गरीबी कैसे पता लगे द्वारिकेश को? 4 मुट्ठी 4 घरों से चावल मांग करके सुदामदेव को दे दिया, 4 तरह का चावल। जब प्रभु खोल करके इस चावल को देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये सुदामा के घर का नहीं बल्कि तो मांगा हुआ है। सज्जनों, 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल दे दिया है और सुदामदेव वो चावल की पोटली लेकर के हरि नाम संकीर्तन करते हुए गोविंद से मिलने की कामना को लेकर के आज ये दुबला पतला गरीब ब्राह्मण चल पड़ा है द्वारिका के लिए। मन में एक ही अभिलाषा है, गोविंद आपकी प्राप्ति हो जाए, आपका दर्शन हो जाए। और सुदामदेव भगवान का स्मरण करते हुए, गोविंद का स्मरण करते हुए सुदामदेव द्वारिका के लिए चल पड़े हैं। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरी सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी किस्ती, तू ही है किनारा,
ही मेरी किस्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बोले सुदामा जी महाराज की जय। सज्जनों, सुदामा जी भगवान की याद करते हुए अपनी कुटिया से चल पड़े। कहीं संतों की मंडली मिल जाती है तो कीर्तन में इतनी तन्मयता आती है। कभी वृंदावन जाते हैं, कभी चित्रकूट चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण की अभी द्वारिका नहीं आई। सुदामा जी के पैरों में छाले पड़ गए। अब सुदामा जी से चला नहीं जाता। और सुदामदेव भगवान से कहते हैं, रे गोविंद, अब मेरा सामर्थ्य टूट चुका है, अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, तुम्हारी द्वारिका इतनी दूर है, मैं कैसे आऊं? मेरे पैरों में छाले पड़ गए और छालों की वजह से अब चला नहीं जाता। छाले कहते हैं सुदामदेव से। बोले चलते चलते पूछा पैर के छाले ने, कितनी दूर बस्ती बना ली उस दिल में बसने वाले ने। गोविंद, आप तो जानते हैं कि आपसे मैं बेटा बेटी मांगने नहीं आ रहा, आपसे मैं धन संपत्ति मांगने नहीं आ रहा। मेरी तो एक ही अभिलाषा है, एक बार मेरे गोविंद की झांकी का मुझे दर्शन हो जाए, और कोई कामना नहीं है प्रभु। और यदि वो भी आपकी इच्छा नहीं है तो हम अब आपकी द्वारिका नहीं आएंगे, हम तो यहीं अठीक हैं। मेरे प्रभु ने सामर्थ्य दिया है और सुदामदेव चल पड़े हैं। बीच में एक नदी आई, भगवान ने स्वयं केवट का रूप बना करके
सुदामदेव को पार किया है। और प्रातःकाल हुआ, यहाँ चारों तरफ जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। सुदामदेव आश्चर्यचकित हो गए, मैं कौन सी नगरी में आ गया। सज्जनों, द्वारिका में प्रवेश किया सुदामा जी ने, और द्वारिका में जगह जगह द्वारपाल लगे हैं, जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कोई भी बिना अनुमति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। दरबान खड़े थे और सुदामदेव ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है, मैं कहाँ आ गया। चारों तरफ यहां जय श्री कृष्ण लोग बोल रहे हैं। ध्यान देना, मेरे गोविंद के दरबार में कभी द्वारपालों ने सुदामा को धक्का नहीं दिया। आजकल लोग धक्के देते हैं, सुदामा गिरते हैं, नाटक करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। देखो, सुदामा उपहास का विषय नहीं। अगर मेरे कन्हैया के दरबार में सुदामा जैसे त्यागी ब्राह्मण को धक्का मिलेगा तो सम्मान किसके दरबार में होगा। ऐसा भागवत जी में कहीं नहीं लिखा। सुदामा का तो बड़ा सम्मान किया है द्वारिका वासियों ने। दरबानों से नम्रता पूर्वक सुदामदेव ने पूछा है, और भगवान के द्वारपालों ने भी नम्रता पूर्वक निवेदन किया है कि हम जाकर के आपका संदेशा प्रभु को सुना देते हैं। भगवान का जो आदेश होगा सो आपको पंडित जी हम बता देंगे। दरबानों से कहा कि ये कौन सी नगरी है, बोले द्वारिका 6। अब ये जो द्वारिका है ना, ये गुजरात में है, और गुजरात में है को 6 बोलते हैं। दरबानों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है, बोले महाराज द्वारिका 6, मतलब ये द्वारिका है। सुदामा जी ने सोचा ये द्वारिका 6 होंगी तो मैं 6 नंबर वाली द्वारिका में आ गया। अब मालूम नहीं मेरा कृष्ण किस नंबर की द्वारिका में रहता हूँ। हाँ भैया, मैं समझ गया ये 6 नंबर की द्वारिका है, लेकिन मेरा कृष्ण कहाँ रहता है। दरबानों ने ऊपर से नीचे तक सुदामा जी को देखा। केवल कृष्ण कहने वाला ये पहला आदमी आया है जो कन्हैया को केवल कृष्ण कह करके संबोधित कर रहा है। उनका नाम तो 2-3 लाइनों में लिया जाता है। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। लेकिन ये गरीब ब्राह्मण ये कृष्ण कह करके पूछ रहा है। जरूर ये गोविंद का कोई खास ही होगा। कहा मेरी सूचना जाकर के दे दो। दरबानों ने जाकर के गोपाल से बताया है, गोविंद बड़ा सुंदर भाव है। दरबानों से सुदामदेव पूछते हैं और दरबान जाकर के सुदामदेव का संदेशा भगवान को देते हैं। जरा देखिए, देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हर द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हर द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब गया है, किधर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से
तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिल सका बद नसीब आ गया है, कि मिल सका बद नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने है धोए हैं, चरण आंसुओं से सामने है धोए। बराबर पे अपने, अभी सभी लोग बैठ जाएं, सभी माताएं बहने बैठ जाएं, आप सभी को समय दिया जाएगा, आप लोग बैठ जाइए। बराबर पे अपने, तो यहाँ के श्रोता इतने विद्वान हैं कि अपने आप सब करने लग जाते हैं। थोड़ा सा बैठ जाइए माताओं बहनों, भीड़ न मचाइए, सभी को समय दिया जाएगा। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो। बराबर पे सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने है धोए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहे, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर
पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग बैठ जाइए, माताएं बैठ जाएं, वहीं से प्रणाम करो, वहीं से भाव से बैठ जाओ। अभी सुदामदेव भगवान श्री द्वारिकाधीश के द्वारिकापुरी में पहुंचे और द्वारिकाधीश ने गले लगाया, सुदामा को लेकर के द्वारिका में बड़ा सम्मान किया है। माता रुक्मणी जब देखा कि मेरे पतिदेव साक्षात लक्ष्मीपति भगवान इस गरीब ब्राह्मण का कितना स्वागत कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसने कोई बड़ा पुण्य किया होगा। भगवान रुक्मणी जी से बोले कि अरे रुक्मणी जल लेकर के आओ, हमारे मित्र पंडित जी आए हैं, हम इनके चरणों को धो करके अपनी पूरी द्वारिका में छीटेंगे, हमारी द्वारिका पवित्र बन जाएगी। सुदामदेव बोले लाला कृष्ण, मेरे चरणों में 20 जगह से विवाहियां फटी हैं, तू काहे को मेरे पामन को धोवे, रहन दे लाला। भगवान सुदामदेव के चरणों का प्रक्षालन किया और देखा कि 20 जगह से पैरों की विवाहियां फटी हैं। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के नेत्रों से इतने अश्रुधारा प्रवाहित हुई। भगवान सुखदेव कहते हैं कि अश्रुओं की धारा से ही सुदाम देव के चरणों का प्रक्षालन हो गया। और सज्जनों, जब भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बही तो सुदामा भी कृष्ण को देख करके बहुत रोए। दोनों मित्र आपस में जब मिले, दोनों के नेत्र सजल हो गए। भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा तो प्रकट में दिखी सबको, लेकिन ये संकोची सुदामा अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी गया। सोचा यदि जोर से रोऊंगा तो द्वारिकावासी ये समझेंगे गरीब है, इसके पास कुछ है नहीं, शायद इसलिए कृष्ण से मिलने में रो रहा है। सुदामदेव कन्हैया से बोले, कन्हैया तुम्हारी द्वारिका बहुत सुंदर है। कृष्ण, मैं देख रहा हूं इस द्वारिका में तुम्हारे घर में इतनी भीड़ लगी है, ये सब कौन है? भगवान बोले, ये सब हमारी पत्नियां हैं। अच्छा, इतनी भीड़ तुम्हारे घर में, इतनी सारी तुम्हारी पत्नियां? भगवान बोले 16,108। अच्छा मित्र, इतनी विवाह तूने कर लिए, इतनी शादियां कर ली, लेकिन तूने हमको बुलाया नहीं। सज्जनों, भगवान बोले, मित्र हमारा विवाह कोई व्यवस्था से, कोई तरीके से नहीं हुआ। किसी को हरण करके लाए, किसी को जीत करके लाए और बाद में फिर द्वारिका में ठीक से हुआ। ये बताओ, जब हम दोनों एक साथ पढ़ते खेलते खाते तो विद्या अध्ययन करने में तुम बहुत तेज थे, और हम जब मित्र तुमसे पूछते सुदामा विवाह करोगे तो तुम कहते थे अजी विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो संत बने। अध्ययन पूरा हुआ, हम अपने द्वारिकापुरी को चले गए, आप सुदामापुरी को चले गए। ये बताओ आपका विवाह हुआ कि नहीं?
सुदामा बोले, देख कृष्ण, ये कोई भीड़ भाड़ में पूछने वाली बात नहीं है, ये हम बाद में बात करेंगे। कन्हैया बोले, अरे मित्र, भीड़ कहाँ है, ये तो सब हमारी पत्नियां हैं। थोड़ी देर बात बदली, बोले, ये बताओ कृष्ण, तुमको एक बार गुरुजी ने जब हमको लकड़ी लेने के लिए भेजा, समिधा लाने के लिए, गुरु माता ने चने दिए, बड़ी जोर की बारिश आई। कन्हैया बोले, सब मालूम है, लेकिन ये बताइए आपका विवाह हुआ कि नहीं। सुदामा जी बोले, ये इसकी आदत अभी भी नहीं छूटी है, पहले भी जिस बात के पीछे पड़ जाए उसको ये खोज करके ही मानता था, और आज भी इसका वही स्वभाव है, इसकी वही आदत है। ना तो कृष्ण की चंचलता गई और ना सुदामा की सहजता गई। भगवान भी सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया बदल गई, पर मेरा सुदामा नहीं बदला। जो संकोच सुदामा का बचपन में था वही आज है। भगवान ने कहा, सुदामा ये बताओ मित्र, आपका विवाह हुआ कि नहीं। अब जब पीछे ही पड़ गए तो सुदामा जी बोले, लाला, इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन घर वाले नहीं माने, विवाह करना पड़ा, और तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला है। कन्हैया बोले, कितना मीठा, कितना प्यारा नाम है, सुशीला नाम है भाभी को। अच्छा मित्र, यदि आप अकेले होते तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यदि घर में भाभी जी हैं तो भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा। अब सुदामा को बड़ा संकोच लगा। अगर ये राजघराने की महारानियां न बैठी होती तो ये कच्चे चावल दिखा देता, ये भेजा है तुम्हारे घर तुम्हारी भाभी ने। और इशारे से कृष्ण से कहा, बोले, जाको भरे नहीं पेट, वो पठावेगी क्या भेंट। जाको भरे नहीं पेट, वो पठावेगी क्या भेंट। और आयो तो कछु खास काम से, पर कही न सको बनवारी रे। लीला तुम्हारी जग से न्यारी रे। दोनों पढ़े एक साथ, दोनों पढ़े एक साथ, और तू है द्वारिका नरेश, मेरो दरिद्र को सुभेश। यह कर्मन की गति न्यारी रे। अरे कृष्ण, मेरी बदनामी करने में क्यों तुले हो। हमारे घर, जिसके घर स्वयं खाने के लिए न हो, वो आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अब सुदाम देव तो मना भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं लाया, और दिखा भी नहीं सकते कच्चे चावल। ये बड़े बड़े राजघराने की इनकी पत्नियां बैठी हैं, क्या सोचेंगी इनका मित्र कैसा है, कच्चे चावल लेके आया। अब करें तो करें क्या। भगवान बड़ा स्पष्ट करके सुदामदेव से बोले, मित्र, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल जो भी भाव से मुझे जीव अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। सुदामा, संकोच छोड़ो और जो कुछ लेके आए हो मुझे समर्पित करो। लेकिन सुदाम देव को बड़ा संकोच लग रहा है, दाहिनी तरफ कांख में दबाए जा रहे हैं। कन्हैया उठ के खड़े हुए, हैं, और कन्हैया ने कहा, मित्र ये बताओ, ये दाहिनी और आपके क्या है, बहुत ऊंचा हो रहा है। सुदाम देव इधर उधर खिसके बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं मित्र। कन्हैया ने पोटली खींच ली। कन्हैया ने सुदामा की पोटली को खींच लिया, खोला, और देखते ही कृष्ण की, मेरे गोपाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे सुदामा, ये कच्चे चावल लेकर के आया। मेरे कन्हैया के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। इतनी गरीबी, और मुझे अभी तक तूने बताया नहीं। एक मुट्ठी लेकर के मेरे कन्हैया ने अपने मुंह में दिया,
और बोले जो संपत्ति कुबेर के यहाँ है उसका मालिक मैं सुदामा को बनाता हूं। दूसरी मिट्टी मेरे प्रभु ने लिया और जितनी संपत्ति सब भुवनों में है उन सब का मालिक मैं सुदामा को बनाता हूं। तीसरी खाने वाले थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और रुक्मणी जी बोली कि देखो सब कुछ दे दिया, अब क्या मुझे भी उधर ही भेज दोगे? अब तो मैं ही बची हूं। और इशारे से ये कहा कि इन पर बड़ी कृपा करते हो पंडितों पर, जरा याद करिए भृगु जी महाराज ने आपके छाती पर लात मारा था। भगवान बोले तुम भी स्मरण करो, विवाह के पहले तुम्हारी चिट्ठी लेकर के पंडित जी ही आए थे। ये भक्त और भगवान का मामला है। मेरे प्रभु ने सुदाम देव को अनंत संपत्ति दे दिया। देखो सुदामा त्याग की मूर्ति है, सुदामा को कुछ नहीं चाहिए। रात्रि विश्राम किया और रात्रि में विश्राम करते समय ही कृष्ण से कह दिया मित्र तुम्हारी द्वारिका देख ली, बहुत अच्छा लगा, अब फिर कभी धर्म पत्नी के साथ आवेंगे, अब हमको अनुमति प्रदान करो। सुदाम देव को भगवान ने कहा कि मित्र यदि आप जाना चाहते हो तो आप जाइए। अब सुदामा ये नहीं कह सकते कि हम तो वैसे कह रहे थे, हमको अब जाना है। भगवान उठ करके यजमान ने पूजन किया है, मेरे प्रभु ने पूजन किया सुदाम देव का। और देखो अब 5 मिनट का समय है, जो लोग पूजन करना चाहते हैं वो पूजन कर लें। हमारे पहले यजमान पूजन करेंगे और उसके बाद जो पूजन करे वो कर लें, उसके बाद सुदाम देव की झांकी जाएगी। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। वे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। वे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, पतवार है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दीदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है।
दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का पागल। सबनम से क्या फूल खिले, सबनम से क्या फूल खिले, जब तक की बरसात न हो। तेरी सूरत से क्या मेरा दिल भरे, जब तक की मुलाकात न हो। प्रीति की ये नहीं आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। हर शाम सलोने तू मेरा एतबार, शाम सलोने तू मेरा एतबार है, एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दीदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दीदार है, तू मेरा यार है, मेरा दीदार है। तू मेरा यार है, मेरा दीदार है। वह कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दीदार है, मेरे मन का मोहन तो दीदार है, मेरे मन का मोहन तो दीदार है। सुदामा जी महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी भगवान से गले मिले और मेरे प्रभु ने कहा, मित्र आपके आने से मेरी द्वारिका पवित्र हो गई और समय समय पर हमारी द्वारिका आते रहना। भाभी जी को लेकर के आना। सुदामा बार बार कृष्ण की तरफ देखते हुए कृष्ण का गुणगान करते हुए चल पड़े अपने सुदामा पुरी की तरफ। सुदाम देव जा रहे हैं गोविंद से बार बार मिलने की आकांक्षा को लेकर के, बार बार श्याम सुंदर को निहारते हैं। कितना करुणा का सागर है मेरा गोपाल, कितना कृपा निधान है मेरा कन्हैया। छोड़ा नहीं जा रहा अब द्वारिका, लेकिन कृष्ण ने विदा दी है तो अब जाना ही होगा। सज्जनों, एक एक कदम सुदामा आगे बढ़ाते हुए और बार बार द्वारिकाधीश की तरफ देखते हैं। कृष्ण, तुम्हें छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। और सुदाम देव अपनी कुटिया की तरफ चल पड़े। इधर जो सुदामा जैसे ही गए, भगवान ने जाते समय सुदामा से कह दिया कि ये जो तुम्हारी फटी पुरानी धोती है ये मित्र पहनो, और सुनो ये जो हमारा पीताम्बर है यहीं रख दो।
सुदामा की पत्नी, भगवान की पत्नियां सब घेर करके भगवान को बैठी और कहा, ये बताओ कृष्ण तुम्हारा, ये बताइए आपकी मति इतनी